जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीएस में। आज हम कवर करने वाले हैं परीक्षा वाणी विश्व भूगोल के अध्याय 2 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर दोस्तों आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मिलान करने के लिए दिया है दोस्तों। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सिद्धांत के प्रतिपादक ए बृहद विस्फोट सिद्धांत, ये किसने दिया है? तो ये अलेक्जेंडर फ्राइमैन एवं जॉर्ज लेमेंतर ने। बी दोलन सिद्धांत, ये किसने दिया है? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। सतत सृष्टि सिद्धांत, ये किसने दिया है? जीपी कूपियर। सोलर नेबुला सिद्धांत, ये किसने दिया है? एलन संडेज। दोस्तों इस प्रकार बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जॉर्ज लेमेंतर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, रॉबर्ट वेगनर ने। हमारा अगला प्रश्न है, कोबे योजना संबंधित है? इसका राइट आंसर है नंबर सी, अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने से। हमारा अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है? इसका राइट आंसर है नंबर ए, पारसेक। हमारा अगला प्रश्न है, महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है? इसका राइट आंसर है नंबर डी, तारों एवं गैलेक्सियों की गति। तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव से तारों एवं गैलेक्सियों की गति ज्ञात की जाती है। हमारा अगला प्रश्न मिलान करने के लिए है, प्रकाश वर्ष, ए का हो जाएगा नंबर सी, पारसेक। खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई। नंबर 2 एस्ट्रोनॉमिकल्स, इसका हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। सेक्टेंस, इसका हो जाएगा सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने का यंत्र। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, आर्यभट्ट। हमारा अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया है, एरोनॉटिक्स का हो जाएगा वैमानिकी, एस्ट्रोलॉजी का हो जाएगा ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी का हो जाएगा खगोलकी, एस्ट्रोफिजिक्स का हो जाएगा खगोल भौतिक। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वनाश आज से 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हो गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, खगोलीय दुर्घटना के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न विचार करने के लिए है दोस्तों, नंबर 1 विद्युत चुम्बकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमा। उपर्युक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। दोस्तों ये सभी जिम्मेवार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है
जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। इस गुण का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, बहुत उच्च घनत्व के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के किस उपग्रह ने ब्रह्मांडीय रहस्यों तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रीट, नंबर सी, स्प्रीट। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा द्वारा जून 2001 में मैप नामक खोजी उपग्रह के प्रक्षेपण का उद्देश्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए दोस्तों, ये पुस्तकें और लेखक। किताबुल हिंद, ये अलबरूनी की रचना है। द ब्लैक होल, ये नोयर बार्बर की रचना है। ब्रह्मांड की झलकें, ये जयंत विष्णु नालिंकर की रचना है। कस्माक, ये हम्बोल्ट की रचना है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न भी मिलान करने के लिए ही है। गैलीलियो ने दूरबीनों से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन किया। कोपरनिकस ने सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं। टालमी, पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं। एडविन हब्बल, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व है। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडविन हब्बल ने खोज की कि दूरस्थ आकाशगंगा हमसे दूर जा रही है। नंबर 2, मैक्स प्लैंक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगें क्वांटा ऊर्जा के पैकेट के रूप में आती हैं। नंबर 3, स्टीफन हॉकिंस ने सामान्य सापेक्षता का अनिश्चितता के सिद्धांत को मिलाकर एक नए सिद्धांत की प्रस्तावना की। इसका सही आंसर है नंबर डी। दोस्तों ये तीनों सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, पीसा। पीसा इटली का शहर है, वहाँ झुकी हुई मीनार है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। इसका राइट आंसर है नंबर सी, रोमर। दोस्तों अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया है। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन, पूर्णांक प्रचक्रण फोटॉन। तो इस प्रकार दोस्तों सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिकविद न्यूट्रिनो को कुछ न के समान वस्तु मानते हैं क्योंकि ये अति सूक्ष्म कण है और लगभग द्रव्यमान रहित है। ये अन्य पदार्थों से धीमी क्रिया करते हैं। इनका भार इलेक्ट्रॉन के भार का 0.005% है, जो लगभग नगण्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये सभी सही हैं, उपरोक्त डी सभी कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक खगोलकीय एकक की दूरी है। इसका राइट आंसर है नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है, इसके खोजकर्ता कौन थे। इसका राइट आंसर है एलन गुथ। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश स्याह काला, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, 1 और 2 सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैसोन कहाँ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी,
एक्स किरणों में। हमारा अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए है। महाद्वीपीय अफवाह सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है? महाद्वीपीय अफवाह, एडविन हब्बल, ब्रह्मांड का विस्तार, अल्फ्रेड वेगनर, प्रकाश वैद्युत। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, नंबर बी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। हमारा अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों नंबर सी, ब्रह्मांड के। हमारा अगला प्रश्न, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, 25 करोड़ वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, उल्का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, ब्रह्मा अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। हमारा अगला प्रश्न, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। इसका राइट आंसर है नंबर ए, सर्पिकार गैलेक्सी के रूप में। हमारा अगला प्रश्न, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। इसका राइट आंसर नंबर ए, सप्तऋषि। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों नंबर ए, मंदाकिनी में। हमारा अगला प्रश्न, हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, मिल्की वे। दोस्तों अगला प्रश्न मिलान करने के लिए, पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीकी तारा सूर्य। सूर्य के सर्वाधिक नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग मिल्की वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। दोस्तों अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला भी कहते हैं नभमंडल में किस ऋतु में दिखाई देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, शरद ऋतु में। सौरमंडल में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, सूर्य ग्रह, ग्रहिकाएँ, चंद्रमा तथा धूमकेतु। हमारा अगला प्रश्न क्वासर्स है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों में के शक्तिशाली स्रोत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा। इसका राइट आंसर है नंबर सी, साइरस या डॉग स्टार। हमारा अगला प्रश्न, गैलेक्सी है। इसका राइट आंसर है तारों का समूह। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकालीन में दिखाई देने वाला तारामंडल। इसका है सही ये पहला, आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल सप्तर्षि। आकाश में रत्नों के गुच्छे के समान दिखाई देने वाला तारामंडल, इसको दोस्तों कृत्तिका कहते हैं। ग्रीष्मकाल में बिच्छू की आकृति की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल वृश्चिक। हमारा अगला प्रश्न, ध्रुव तारा स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, सप्तर्षि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक। पल्सर है। इसका राइट आंसर है नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे। हमारा अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र कौन सा है। इसका राइट आंसर है ओरियन नेबुला, नंबर ए। अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वार्ट्ज़ है। इसका राइट आंसर है नंबर ए, 3C273। हमारा अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है
ब्रिटल स्टार, ये मछली है। हमारा अगला प्रश्न, तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख है? दोस्तों इसका राइट आंसर नंबर डी, वैदिक संहिताओं में 27 नक्षत्रों का उल्लेख है। अगला प्रश्न, खगोल विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। इसका राइट आंसर है नंबर सी, बेबीलोन मेसोपोटामिया को। हमारा अगला प्रश्न, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। इसका राइट आंसर है नंबर ए, गैलीलियो ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सप्तर्षि। इसका राइट आंसर है नंबर डी, तारामंडल। हमारा अगला प्रश्न, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। इसका राइट आंसर नक्षत्र। हमारा अगला प्रश्न, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। हमारा अगला प्रश्न है, भ्रूण तारा या आदि तारा निर्मित होता है। इसका राइट आंसर है नंबर बी, हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से। हमारा अगला प्रश्न है, तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर है नंबर ए, हाइड्रोजन गैस के संलयन से।